इस वक्त मुख्तलिफ दो ऑप्शंस ज़ाहिर है कि एक तरफ तो हम ईरान के साथ खड़े हैं, ये बहस है, दूसरी तरफ ये है कि हम अमेरिका के साथ खड़े हैं। तो अमेरिका के साथ इसलिए ये स्ट्रॉन्ग लग रहा है क्योंकि इस वक्त फील्ड मार्शल और ट्रंप की जो मुलाकात आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जाके हुई है, वो इसलिए उसको इम्पोर्टेंट समझा जा रहा है। और CNN ने तक रिपोर्ट की है कि ट्रंप ने ये कहा है कि फौजी अड्डे दिए जाएं और सपोर्ट दी जाए, ये उनको चाहिए। तो इस सेंस में CNN नहीं कहा, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन गलत है। CNN नहीं कहा, वो इंग्लैंड के एक टेबलाइट है डेली टेलीग्राफ, उसमें ये खबर छपी है और इंडिया ने छपवाई है। तो ये रोजाना आ रही है। मैं तो उनको घास नहीं डालता हूँ, करते रहे। मतलब वो पहलगाम के ऊपर जो पाकिस्तान तो तबाह बर्बाद हो चुका था, कराची पे कब्जा हो चुका था, और ये खबरें इंग्लैंड में भी जाकर उठाई गई इसी इन्हीं अखबारों ने। तो क्या किया, हम किसी खाते में लाए उनको? बीबी ये चीजें जो होती हैं अपने दिमाग को इस्तेमाल करना चाहिए कि ये चीजें ये अड्डे दे देना, ये करो। अड्डे मुशर्रफ ने नहीं खुल के दिए थे जब बेचारे, हम मैं बता रहा हूँ कि पाकिस्तान अमेरिका क्या कि उस तरीके से कभी इतना कमजोर नहीं था जो 2001-2002 में था। इसलिए, और मत भूलें, मैं कहता हूँ कि ये सेटिंग होती, फर्ज किया, मैं बाजवा का जिक्र नहीं करता हूँ कि बाजवा जो था वो अमेरिकी टाउट था, वो एक बोरा था, पता नहीं उसे क्या काम करवाते। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये आसिम मुनीर की, इमरान की सेटिंग होती ना, यही कुछ हो रहा होता, ये हफीजुल्लाह होता, कोई होता, यही कुछ करना था। क्योंकि ये मुल्क की जो एक जियो पोलिटिकल सिचुएशन होती है ना, वो एक खास तरीके से सामने आती है और उससे कोई बदकिस्मत कौम ही उससे फायदा नहीं उठाती। फिर और बताऊं, मुशर्रफ के साथ अमेरिका ने कितना डर्टी काम किया, लेकिन मुशर्रफ ने पाकिस्तान के इंटरेस्ट कहाँ सेव किए हमारे इल्म में नहीं है। हमारे पास 15-16 न्यूक्स होते थे 2002 में, आप गूगल करें। और मुशर्रफ जब गया तो हमारे पास 200 न्यूक्स थे, 200। हमारे मुशर्रफ गया तो हम टेक्निकल न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे थे, वो हालांकि 90s में शुरू हो चुका था TNW का प्रोजेक्ट, तब हमने किया। असल में क्राइसिस ये है कि मैं तो टीवी पे आता नहीं हूँ और खुद को सामने बैठा हो कोई दूसरा मुबसर, तो और मुश्किल हो जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ मेरे तो रोना ही है कि हमारे दानिश्वरों को कोई कॉम्प्रिहेंशन नहीं है कि ये जियो पॉलिटिक्स क्या होती है। जो मैंने पहले फिक्र कहा कि एक आम पाकिस्तानी जो है ना, वो भी अपने जज्बा ईमान के तहत उसके अंदर होती है। हम अमेरिका चुके, भाई आपको अंदाजा नहीं कि अमेरिका को कहाँ का सुबकी हो रही है। पिछले 13 साल में 2012-13 के अंदर साउथ चाइना सी में अमेरिका के साथ क्या हुआ, सीरिया में रूस ने थप्पड़ दे के निकाला, धक्के दे के निकाला। 2014 में जब रशिया आ गया सीरिया के अंदर, उन्हीं दिनों जो क्राइमिया पे कब्जा कर लिया, यूक्रेन से छीन लिया। ये ऐसा नहीं, और फिर जब यूक्रेन को चढ़ाया तो फिर मजीद खराब हुए। ये सारी चीज़ें इकट्ठी जा रही हैं, इनका आपस में कहीं ना कहीं ताना बाना मिलता है। अमेरिका इस वक्त दो सूरतों में फंसा हुआ है। एक जो है ना चॉइस बिटवीन डेविल एंड डीप सी, उधर से वो फंसा हुआ है कि इजराइल को बचाना भी है, क्योंकि इजराइल अमेरिका का बहुत बड़ा एसेट है पूरे रीजन में। अमेरिका का जो काम पूरे सारे मुल्कों को कंट्रोल करना था, वो अब इजराइल के जरिए करके, और अब्राहम अकॉर्ड भी आपने सुना होगा, उसके तहत सारे मुल्कों को ला रहा था। अगर ये 7 अक्टूबर 2023 को अल-कासिम ब्रिगेड हमास के इजराइल के पर खच्चे ना उड़ाए होते और उस दिन उनके ऊपर इस तरह उनको ना रसवा किया होता, तो सारी मुसलमान दुनिया इजराइल को एक्सेप्ट कर चुकी थी, हम भी कर चुके होते, क्योंकि चॉइस नहीं रहती होती आपके पास। लेकिन अल्लाह ने फिर वो किया, उसमें UAE वगैरह मुंह छुपाए फिर रहे हैं जिनके वहां पे, जिन्होंने इजराइल को तस्लीम किया हुआ है। ये बात राइट। फिर आपको क्या जी, आज के सर्वे में भी यही है, और पाकिस्तान की जानिब से और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की जानिब से अमेरिकी सदर ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए 2026 में उनको नामजद करने की सिफारिश करने का कहा गया है। ये रिकमेंडेशन पाकिस्तान की जानिब से जाएंगी। तो क्या समझते हैं आप कि ट्रंप की ये खिदमात पीस के लिए हैं? अगर अमन हो गया और यूक्रेन में भी अमन ले आया, तो ना से उसको मिलेगा बल्कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को भी मिलेगा। मैंने तो आज कॉलम में लिखा है, मैंने कहा देख लें, अगर ये अमन आ गया, जो कि मुमकिन नहीं है। ईरान इसके लिए 20 साल से इंतजार कर रहा है। सबका ख्याल था कि इजराइल ईरान को तबाह बर्बाद कर देगा, अमेरिकन माइट, अमेरिकन असला, फलां फलां फलां। बोलो ठीक था, मतलब हो सकता है कि सारे लोग जब ये सोच रहे थे तो शायद ठीक सोच रहे होंगे। अब तो आपको पता है 9वां दिन है, अब तो सूरत को असेस करना शामिल हो गया कि ना ईरान को वो जितनी मर्जी बॉम्बिंग करे,
इसराइल की उसने ईरान जो 3-3 4-4 अगर हाइपरसोनिक मारता रहे तो 1 महीने में इसराइल फारेग है। बता कि क्या कि छोटा सा मुल्क है ईरान, उसे कोई 12-13 गुना ज्यादा मुल्क है, एरिया को 17 गुना ज्यादा एरिया या पता इससे भी ज्यादा एरिया है ईरान में। ह्यूज कंट्री। लास्टली क्वेश्चन मैं करूंगी, पॉलिटिकल क्वेश्चन है। एक तो जाहिर है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़ा है और केपीके हुकूमत के बजट से जुड़ा है, और दूसरा शहबाज शरीफ की हुकूमत से है। आर्मी चीफ आए हैं, फील्ड मार्शल आए हैं, मुलाकात नहीं हो सकी शहबाज वज़ीर आज़म के साथ। दूसरी तरफ केपीके का बजट है, दोनों के ऊपर कमेंट कर दीजिएगा कि वहाँ पर वज़ीर आला ने कह दिया है कि वो धमकी लगा दी है कि वो असेंबली तहलील कर देंगे। दोनों के ऊपर तबसरा कीजिएगा कि दोनों में आपकी क्या राय है। पहली बात तो यह है कि मुलाकात ना होना ये तो कोई बड़ी खबर ही नहीं है। मतलब ये कोई कहना कि हो सकता हो भी गई हो सकता है ना हुई हो, कल हो जाए, आज हो जाए, ये चीज़ें इतनी जो वो नहीं है, क्योंकि वो इतनी उनके अंदर यकसुई है इस वक्त मिलिट्री गवर्नमेंट में। बल्कि यकसुई क्या है, पूरी की पूरी जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो पूरी सबसर्विएंट एस्टेब्लिशमेंट की। ये इमरान खान साहब जो 26 जुलाई 2018 में जब इक़्तिदार में आए थे तो ये हाइब्रिड मॉडल जो पेश किया गया था, ये पहले से जो इनके बाद आएगा उससे भी ज़्यादा सबसर्विएंट होगा। इसने इसी तरह चलना है कि ये जो एक निज़ाम शुरू है वही स्ट्रेंथन होता जाएगा। बाकी जो आपने फरमाया बजट का, पहली बात तो ये बजट ज़िमनी बात है, लेकिन जहन में रखें कि अली अमीन गंडापुर का जो मामला है और जो भड़के हैं वो फौज के ख़िलाफ़ या गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ नहीं है, वो अपनी ही तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ है। मेरी बात जहन में दाखिल करो आलिया बीबी कि वो जब कहते हैं मैं इस्लामाबाद पे चढ़ाई करूंगा, असले के साथ आऊंगा, वो तहरीक इंसाफ को टॉर्चर कर रहे हैं। एक दफा वो यही कह रहे थे, अलीमा बीबी साथ खड़ी थी, वो कह रही थी हमने इस्लामाबाद नहीं आना, वो साथ कहेंगे मैं आना है, वो साथ कहती है जैसे हमने इस्लामाबाद नहीं आना। पता है हम मीडिया क्यों नजरअंदाज कर देता है। तो मैं तब भी कहा था कि ये भड़के इमरान खान के साथ उनके तल्लुकात, मेरा अपना ख्याल है, मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मेरे पास कोई क्रिस्टल बॉल नहीं है, मेरे पास कोई नजूमी वाले जायज़े नहीं है, लेकिन इस वक्त अली अमीन गंडापुर जो है वो इमरान खान की नजरों में ग्रेस से नीचे गुजर चुके हैं। तो क्या अली अमीन गंडापुर अपनी हुकूमत को जो कह रहे हैं वो तहलील यही है कि इमरान खान साहब ने शायद उनको ये अंदिया दिया हो कि तुम्हें जब बजट के बाद मैं निकाल दूंगा, तो उसका उन्हें ये फार्मूला निकालोगे। इट्स फेयर इनफ के आपने जो आई थिंक सो कि आपने खबर ऐड कर दी है पॉलिटिकल भी, जिसमें आपने कह दिया है कि खान ने शायद बजट के बाद अली अमीन गंडापुर सब को फारिग करने का प्लान बना दिया। पॉलिटिकल खबर भी हमारे पास आ गई। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो ईरान और इसराइल की जंग के बारे में अमेरिका और पाकिस्तान के किरदार के हवाले से रोशनी डाली है, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट